गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं री एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, कल की क्लास में मैंने आपको जो है कल बायोलॉजी के इंट्रो के बारे में बताया था, हाउ टू रीड बायोलॉजी, कैसे आपको बायोलॉजी पढ़ना है। तो कल मैंने एक आपको शानदार ट्रिक बताई थी पढ़ने की। ट्रिक क्या थी आप ये समझ लीजिए। ट्रिक थी हमारी स्टडी प्रैक्टिकल फॉर डेली रूटीन। ये था हमारा ट्रिक कल का पढ़ने का, स्टडी प्रैक्टिकल फॉर डेली रूटीन। ये मैंने आपको कल समझाया था प्रॉपरली डिटेल में कि आपको करना क्या है। प्रतिदिन एवरीडे आपको शाम को जो है एक जगह एक स्थान शांत स्थान पे बैठना है और आपको जो है सुबह से लेकर शाम तक की हर घटनाओं की एनालिसिस करना है, हर घटनाओं को डिटेल में समझना है। तो डिटेल में जब आप जाओगे तो वही डिटेल में आप जो लेक्चर या जो क्लासेस पढ़े होंगे तो आपको उसके बारे में समझना है और उसकी गहराई में उसको सोचना है। जब आप उसकी गहराई में जाओगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 70% चीज़ें तो आपको पहले से ही क्लियर रहेंगी। जब आप डेली रूटीन की गहराई में आप जाओगे तो आपको 70% चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन उनमें से 30% चीज़ें जो आपको याद नहीं रहेंगी उनको आपको रिवीजन करना है। जब आप उनको रिवीजन करोगे तो आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 100% क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। ये था मेरा कल का डेली रूटीन ट्रिक, ठीक है। अब देखिए मैं आपको प्रॉपर्ली एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ पे। आज की क्लास में हम लोग जो है बायोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। ये इंट्रोडक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई भी नीट का एग्जाम या मेडिकल साइंस का एग्जाम हो या मेडिकल एग्जाम हो, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में। और अगर आपने हमारे जो है इंट्रोडक्शन नहीं दिखाया कल का और ये ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैंने कल की क्लास में शेड्यूल रखा था, लेकिन मैं कल जो है ज़्यादा समय की वीडियो हो जाने के कारण मैंने इसको जो है आज की क्लास में ट्रांसफर कर दिया है। देखिए आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। देखिए बायोलॉजी, सबसे पहले मैं बता दूं कि बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है। अब देखिए जीव विज्ञान का मतलब क्या है। देखिए जीव का मतलब हो गया कि सभी जीव जंतु, जिसमें पौधे भी आ गए, जीव हो गए, उन्हें ऑर्गेनिज्म कहेंगे, है ना। जीवों से संबंधित विज्ञान जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों से संबंधित विज्ञान जीव विज्ञान कहलाता है। देखिए बायोलॉजी, हमने जो है बायोलॉजी एक वर्ड है बायोलॉजी, इस वर्ड में दो वर्ड से मिलके ये बना है बायोलॉजी वर्ड। दो वर्ड कौन कौन से हैं? पहला वर्ड का नाम है बायोस और दूसरे वर्ड का नाम है लोगोस या लोगोस, ठीक है। बायोस लोगोस, दो वर्ड से मिलके बना है बायोलॉजी। अब देखिए बायोस का मतलब क्या होता है। बायोस मीन्स या अर्थ, बायोस मीन्स लाइफ होता है। लाइफ का मतलब होता है हिंदी में जीवन, इसे कहते हैं। तो बायोस का मतलब लाइफ होता है, वहीं लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी का मतलब अध्ययन, यानी कि जीवन की अध्ययन, जीवन का अध्ययन करना या लाइफ की स्टडी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। ये भी आप कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है। या जीवों से संबंधित विज्ञान जीव विज्ञान कहलाता है। अब देखिए स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। दो परिभाषाएं तो हमें यहीं पे मिल गई। अब देखिए बहुत सारी परिभाषाएं, पौधे तथा जंतुओं का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है या जीव विज्ञान कहलाता है। बहुत सारी परिभाषाएं आप बना सकते हैं यहाँ पे बायोलॉजी की। अब देखिए बायोलॉजी, वाई बायोलॉजी, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, यहाँ पे पूछे जाते हैं कि वाई बायोलॉजी ब्रांच फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब बायोलॉजी की शाखा का निर्माण क्यों किया गया, क्यों किया गया बायोलॉजी की शाखा का निर्माण। देखिए क्यों किया गया बायोलॉजी की ब्रांच का निर्माण या क्यों किया गया बायोलॉजी की शाखा का निर्माण, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो देखिए बायोलॉजी की शाखा का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि इससे क्या था हमें कि जितने भी सजीव चीजें हैं, सजीव जीव हैं, लाइक जैसे पौधे हो गए, सजीव में आ गए, या फिर जंतु हो गए। अब देखिए इनकी जितनी भी ऑल मैकेनिज्म है, ऑल मैकेनिज्म
की स्टडी करना था हमारा पर्पज। देखिए फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी जो शाखा है उसका निर्माण, मतलब विज्ञान की जो शाखा है बायोलॉजी, उसका निर्माण इसलिए किया गया जितने भी सजीव जीव जैसे पौधे जंतु हैं उनकी समस्त, उनकी मतलब कि समस्त यानी कि संपूर्ण भी कह सकते हो आप इसे, संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन करना था। क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए हमने क्या किया, बायोलॉजी जैसी शाखा का, बायोलॉजी जैसे विज्ञान की शाखा का हमने क्या किया, निर्माण किया। मैं एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूं कि जितने भी सजीव पौधे या जंतु हैं उनकी संपूर्ण क्रियाओं के अध्ययन के लिए ही हमने बायोलॉजी ब्रांच का फॉर्मेशन किया। बायोलॉजी ब्रांच का फॉर्मेशन हमने किया या निर्माण किया। ये बात आपको याद रख लेनी है, ये बात आपको समझ लेनी है। देखिए ये था पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है कि व्हाट इज बायोलॉजी। तो ये मैंने प्रश्न आपको यहाँ पे बता दिया है कि बायोलॉजी किसे कहा जाता है। तो बायोलॉजी जो है स्टडी ऑफ लाइफ को भी आप कह सकते हैं, या फिर जीवों से संबंधित विज्ञान को भी कह सकते हैं, या फिर जिसमें पौधे तथा जंतुओं की स्टडी की जाती हो, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये सारी परिभाषाएं हैं बायोलॉजी की। मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ स्टडी ऑफ लाइफ पहली परिभाषा थी, ठीक है। और दूसरी परिभाषा है आपके सामने स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड बायोलॉजी। तो यानी कि दो तीन परिभाषाएं तो मैंने आपको समझा दी। अब देखिए बायोलॉजी वर्ड वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि बायोलॉजी शब्द। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये तो नहीं बताया आपने कि बायोलॉजी जो शब्द है वो किसने प्रयोग किया था। तो देखिए बायोलॉजी जो शब्द है वो दो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था। सबसे पहले उन दोनों वैज्ञानिकों का नाम मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, लैमार्क। पहले वैज्ञानिक का नाम है लैमार्क और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है ट्रेवीरेनस। ट्रेवीरेनस। इन दो वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया और वो भी 1802 में किया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। देखिए फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि बायोलॉजी वर्ड वाज प्रपोज्ड बाय लैमार्क एंड ट्रेवीरेनस इन 1802 में प्रपोज किया था। यानी कि जीव विज्ञान शब्द जो है सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने 1802 में प्रयोग किया था। ये बात आपको समझानी थी। अब देखिए यहाँ पे तीन क्वेश्चन तो हमारे क्लियर हो चुके हैं कि ब्रांच का फॉर्मेशन क्यों हुआ, बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी शब्द किसने प्रयोग किया। अब देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने कि एरिस्टोटिल ये कैसा नाम है, एरिस्टोटिल, और ये है कौन। या फिर पांचवा प्रश्न है थियोफ्रेस्टस, ये कौन है, क्या काम है, क्या इंपॉर्टेंस इसका, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे एरिस्टोटिल के बारे में। देखिए एरिस्टोटिल मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, एरिस्टोटिल को हिंदी में हम लोग अरस्तु नाम से जानते हैं, ठीक है। और इनका जो ईयर है वो आप लोग याद रखिएगा 384 to 322 ईसा पूर्व का समय, ये ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व, ठीक है। देखिए पहली बात तो नाम से ही प्रश्न पूछा जा सकता है, इंग्लिश में एरिस्टोटिल, हिंदी में अरस्तु, ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए। अब देखिए अरस्तु को तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है। पहला नाम आपको क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ साइंस किसे कहते हैं, फादर ऑफ साइंस, तो आप आसानी से बता दीजिएगा। फादर ऑफ साइंस का मतलब होता है कि विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो आपके सामने है फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आपके सामने है फादर ऑफ जूलॉजी, तो ये भी आपके सामने हैं। देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी, साइंस, जूलॉजी, ये तीनों ही एरिस्टोटिल ही हैं। मतलब फादर ऑफ साइंस भी एरिस्टोटिल ही हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटिल ही हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटिल ही हैं।
यानी कि ये तीनों जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये तीनों प्रश्न जो है के उत्तर में हमें बस खाली एक ही वर्ड याद रखना है, अरस्तु, अरस्तु, एरिस्टोटिल। ठीक है, ये आपने याद कर लिया तो 100% समझ लीजिए कि आपके 3 क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए आपके एग्जाम में। अब इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट इनकी बुक का नाम बता देता हूं मैं। इन्होंने 500 जंतुओं का वर्गीकरण किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा आपके सामने पूछा जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक इनकी पुस्तक थी। और इस पुस्तक में इन्होंने 500 अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया था या क्लासिफिकेशन किया था। ये बात भी आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 प्रश्न जो है एरिस्टोटल जी से पूछे जाते हैं। इनको नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कि जीवन में कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, तो इनको पक्के ढंग से, अच्छे ढंग से, व्यवस्थित रूप से इनको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एरिस्टोटल से 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वो फादर ऑफ साइंस हो या बायोलॉजी हो या जूलॉजी हो, या फिर कितने जंतुओं को इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। और हिस्टोरिया एनिमेलिया क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए ये था एरिस्टोटल के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम लोग थियोफ्रेस्टस के बारे में। थियोफ्रेस्टस सन भी याद कर लीजिएगा, 370 से 287 ईसा पूर्व। चलिए हम लोग बात करते हैं थियोफ्रेस्टस के बारे में। तो देखिए थियोफ्रेस्टस जी भी अपने आप में बहुत ही बड़े जो है प्लांट या बॉटनिस्ट भी कह सकते हैं हम लोग इन्हें, क्योंकि इन्हें जो है ऐसे मतलब कि इन्हें भी इन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बॉटनी जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, इन्होंने भी 500 प्लांट्स का 500 अलग अलग तरह की वनस्पतियों का इन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफाइड किया था। ठीक है, 500 अलग अलग तरह के वनस्पतियां, पौधों, हर्ब सब्सिडी जो आप पढ़ोगे आगे, तो उनका क्लासिफिकेशन किया था। इसके बाद तीसरी प्रमुख बात आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये बात भी आपको याद रखनी है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये 3 चीजें तो आपको इनसे याद रखनी है। 5 चीजें एरिस्टोटल से याद रखनी है, 3 चीजें आपको थियोफ्रेस्टस से याद रखनी है। अगर इतना याद कर लिया आपने तो समझ लीजिए कि लगभग आपने जो है हर अलग अलग एग्जाम के लिए आपने, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए, या फिर आप मेडिकल साइंस के एग्जाम के लिए भी आपने काफी हद तक कुछ चीजें जो है नॉर्मली कॉन्सेप्ट्स को आपने समझना स्टार्ट कर दिया है। ये बात आपको मेरा समझाने का ये उद्देश्य था। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जीव विज्ञान जो है स्टडी ऑफ लाइफ को कहा जाता है, जिसमें हम जीवन के अलग अलग पहलुओं की या जीवन की संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। संपूर्ण क्रियाओं के अध्ययन के लिए ही बायोलॉजी जैसी विज्ञान की अलग शाखा का निर्माण किया गया, बायोलॉजी जिसका नाम रखा गया। देखिए बायोलॉजी शब्द लेमार्क ट्रेवेरेरस ने 1802 में प्रस्तुत किया था, सबसे पहले प्रयोग किया था। एरिस्टोटल जी, जिन्हें फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसमें 500 अलग अलग तरह के जीव जंतुओं का क्लासिफिकेशन किया गया था। वैसे ही थियोफ्रेस्टस जी हैं, इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें अलग अलग तरह के 500 पौधों का अध्ययन या वर्गीकरण किया गया था। सो स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। आई होप ये क्लास आपको पसंद रही होगी, तो आप इसे लाइक करिएगा और आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, और चैप्टर वाइज क्लासेस आपको स्टार्ट हो जाएंगी। ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखिए तो आई बटन में लिंक है, वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा।